हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ है, कुशल मंगल है। तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, उसी को बताते हैं हमारे चैनल आपकी यूपी ट्रिपल पीटी एग्जाम 2025 की आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को देखने को मिलती है। अगर आपकी क्लास जो है दोपहर को 2 बजे, हिंदी की जो क्लास है आपकी अ, शाम को 7 बजे, ठीक है। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट कर नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एग्जाम डेट की बात करें तो 6 और 7 सितंबर को जो है आपका क्या है, एग्जाम है, ठीक है। क्लियर है। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन आपका है, और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ठीक है। चलिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम हमसे पूछा है। तो हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम अगर देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा साथियों, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका छठा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। कौन सा शब्द आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का नहीं है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का आपका शब्द जो दिया गया है यहाँ पे, हिमालय, गंगा, रामायण, पहाड़ नहीं है। पहाड़ आपका जो है जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है कोई स्पेसिफिक नाम होता है, जैसे हिमालय जो है पर्वत का नाम है, गंगा जो है नदी का नाम है, रामायण जो है पुस्तक का नाम है, ठीक है। पहाड़ एक आपका क्या है, जाति है। इससे पूरे पहाड़, सभी पहाड़ों का, अगर पहाड़ बोल दे तो कौन सा पहाड़ ये नहीं पता, सब पहाड़ 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 सब पहाड़ में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, सातवां नंबर है, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता लोकोकित का भावार्थ क्या होता है। सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, इस लोकोकित का भावार्थ क्या होगा। तो इस लोकोकित का भावार्थ हो जाएगा, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। सीधे उंगली से घी नहीं निकलता, लोगों को इसका भाव हो जाएगा, बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। 18 नंबर, यामा का रचयिता कौन है। यामा का रचयिता कौन है। तो यामा का रचयिता की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। यामा का रचयिता आपका महादेवी वर्मा हो जाएंगे। क्लियर सभी को, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए, 1882 में यामा कृति पर 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है। इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है यामा के लिए। विशेषण पूरक वाला वाक्य कौन सा बताइए। विशेषण पूरक वाक्य वाला वाक्य कौन सा। तो विशेषण पूरक वाक्य वाला वाक्य आपका देखा जाएगा तो मधुबाला सुंदर थी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा, ठीक है। क्लियर चुको, मधुबाला सुंदर थी, ये आपका विशेषण पूरक वाला वाक्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 10वां नंबर, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं, ठीक है। क्या देगा है। तो आपका राइट आंसर होगा वियोग, नव, अंबर, सभी के सभी आपके परस्पर पर्यायवाची शब्द है आकाश के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ क्या बताइए। दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ क्या हो जाएगा। तो दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ आपका देखा जाएगा आशंका या संदेह होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ हो जाएगा आशंका या संदेह होना। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए आपका हो जाएगा साथियों, भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं बताइए। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है साथियों आपका वाचिक अनुभव, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा, ठीक है। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन का आपका वाचिक अनुभव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, हाँ या ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 13 नंबर है,
ओस बिंदु चुग रही हंसनी उनको मोती जान, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए। ओस बिंदु चुग रही हंसनी उनको मोती जान, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे अलंकार की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे आपका अलंकार हो जाएगा साथियों भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14 नंबर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार कौन सा बताइए। मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पे अलंकार की अगर बात की जाएगी तो आपका अलंकार हो जाएगा साथियों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 15 नंबर। कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है बताइए। कौन सा विलोम युग्म आपका सही नहीं है। तो विलोम युग्म आपका देखा जाएगा। देखिए सापेक्ष का निरपेक्ष, आपत्ति का विपत्ति दिया गया है। आपत्ति का विपत्ति क्या है, समानार्थी है। ठीक है, ये आपका विलोम युग्म नहीं है। आपत्ति का विपत्ति क्या है, समानार्थी युग्म है। ठीक है, अस, अस्कीव का परकीव दिया गया है। विशिष्टि का आपका समष्टि दिया गया है। ठीक है, विलोम है एक दूसरे के। छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं बताइए। छंद के चतुर्थांश को क्या कहते हैं। तो छंद के चतुर्थांश को आपका कहा जाता है साथियों यहाँ पे चरण। ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा। ठीक है, चलिए छंद के चतुर्थांश को हमारा चरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 17 नंबर। इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका सही नहीं है। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द हमारा सही नहीं है। तो घनिष्ठ, घनिष्ठ जो है वर्तनी की दृष्टि से हमारा सही नहीं है। घनिष्ठ होता है। ठीक है, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है। 18 नंबर प्रश्न। वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है कौन सी बताइए। वियोग श्रृंगार की स्थिति कौन सी नहीं है। तो वियोग श्रृंगार की स्थिति आपका जो यहाँ पे दिएगा मिलन। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ठीक है, प्रवास पूर्वराग माने सभी आपकी वियोग श्रृंगार की स्थिति है, लेकिन मिलन जो है इसकी स्थिति नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 19 नंबर। क्या देगा इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है बताइए। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है। तो प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका मिश्र वाक्य का हो जाएगा। क्लियर देखो, प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। ठीक है, ये आपका मिश्र वाक्य है। ठीक है, इसकी पहचान जो है आपकी की से होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक आपका प्रधान वाक्य होता है और दूसरा आपका पहले वाक्य के ऊपर आपका आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, श्री राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मिनन को जलु है। ठीक है, श्रुति राम कथा मुख राम को नमु, ये पुनि राम ही को थलु है। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसमें अगर रस की बात करी जाएगी तो आपका रस जो है साथियों इसमें रस हो जाएगा आपका भक्ति रस। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट है। क्लियर से इसके बारे में, हाँ है ना। क्लियर है ना। दी गई पंक्ति में आपका भक्ति रस है। श्री राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मिनन को जलु है, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुनि राम ही को थलु है। उपयुक्त पंक्ति में आपका जो है भक्ति अलंकार लगा है, क्या भक्ति रस लगा है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 21 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आपका शब्द निजवाचक सर्वनाम का है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम का अगर देखा जाएगा हम लोग, हम दोनों, तुम, स्वयं। तो स्वयं आपका जो है आपका निजवाचक सर्वनाम का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर से होगा इसके बारे में। चलिए बाकी हम लोग, हम दोनों, हम और तुम ये क्या है, एक क्या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका चलिए निजवाचक सर्वनाम आपका स्वयं हो जाएगा, बाकी सब देगा पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, वाक्य है कैसा, कैसा वाक्य है यह। तो अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली, यह कैसा वाक्य है। तो यह वाक्य आपका जो दिया गया साथी आपका कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपका है 23 नंबर। ईश्वर ने सुनने को दो कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है। तो इसमें वाक्यांश में अगर कारक देखा जाएगा साथियों, सुनने को बोला है तो सुनने के लिए, तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। ठीक है, के लिए आ गया यानी कि संप्रदान कारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्या देगा है बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका है, कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है, ठीक है। तो पनी हारा, पालन हारा, लकड़ हारा और किस्मत हारा। तो इसमें जो है आपका किस्मत हारा, किस्मत हारा में आपका हारा प्रत्यय नहीं लगा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। अगला प्रश्न आपका है 25 नंबर, उत्तर दीजिएगा। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वाक्य की दृष्टि से सही कथन अगर देखा जाएगा तो आपका रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सही बात है। और अर्थ के आधार पर भी जो है वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है, ये भी सही बात है, ठीक है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक माने गए हैं, ये भी आपका सही है, ठीक है। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, ये आपका गलत है, ठीक है। क्लियर, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं, यह कथन आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट है। चलिए, नीम का तत्सम क्या होगा। तो नीम का तत्सम आपका हो जाएगा साथियों निम्ब। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक। क्लियर से नीम का तत्सम होगा निम्ब होता है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 27 नंबर, इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है। तो इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द का देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर साथियों कार्यान्वयन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। क्लियर से इम्प्लीमेंटेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द का कार्यान्वयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है आपका 28वां, बहुब्रीहि समास का उदाहरण है क्या, बताइए। बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपका देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर चक्रधर, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है, ठीक है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपका यहाँ पे चक्रधर है, चक्र को धारण करने वाला श्री कृष्ण, ठीक है। आपका बहुब्रीहि समास का पहला और दूसरा पद छोड़ के कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। 29 नंबर, करदम का प्राचीन शब्द है क्या, बताइए। करदम का प्राचीन शब्द क्या है। तो करदम का प्राचीन शब्द अगर देखा जाएगा साथियों तो करदम, ठीक है। करदम का प्राचीन शब्द आपका हो जाएगा साथियों कीच, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। क्लियर से को करदम का प्राचीन शब्द आपका कीच हो जाएगा, ठीक। क्लियर से को इसके अन्य प्राचीन शब्द कीचड़, पंख, गारा होते हैं, ठीक है। 30 नंबर, शक ऐश्वर्य, ठीक है। शक ऐश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है। तो देखिए, शक ऐश्वर्य शब्द में अगर संधि की बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर साथियों इसमें आपकी यड़ संधि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर से को इसका संधि विच्छेद होता है सखी धन ऐश्वर्य, ठीक है। अगला प्रश्न 31 नंबर, व्याकरण जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो व्याकरण जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा व्याकरण, व्याकरण, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 32 नंबर, पटभ्रष्ट का सही सामाजिक विग्रह करने से क्या प्राप्त हुआ। पटभ्रष्ट यानी कि पठ भ्रष्ट, पटभ्रष्ट का सामासिक विग्रह करेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों पथ से भ्रष्ट, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट होगा, ठीक है। क्लियर से इसके बारे में पथ, पथ से भ्रष्ट आपका सामासिक पद का सही विग्रह हो जाएगा, ठीक। क्लियर से यह अपादान या पंचमी तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ठीक है। जहाँ पे कहीं भी अलग होने की भावना उत्पन्न होती है आपका क्या होता है अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है। सरकार शब्द में कौन सा उपशब्द है, उपसर्ग, सरकार, सरकार में उपसर्ग पूछा है तो सरकार में आपका उपसर्ग अगर देखा जाएगा आपका सर उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। क्लियर से को चलिए 34 नंबर, निम्न में से तालव्य ध्वनि है कौन सी, बताइए। तालव्य ध्वनि कौन सी है। तो स आपकी यहाँ पे जो दी गई है आपकी तालव्य ध्वनि ऑप्शन नंबर सी वाली, ठीक है। द आपका दंत है, प आपका ओष्ठ है, क आपका कंठ है, लेकिन स आपका तालव्य ध्वनि है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 35 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द आपका विदेशी मूल का नहीं है। कायल, चाय, तंबाकू, विज्ञापन, ठीक है। तो विज्ञापन, विज्ञापन शब्द आपका विदेशी मूल का नहीं है, ठीक है। कायल आपका अरबी है, चाय आपका चीनी है तथा तंबाकू आपका पुर्तगाली विदेशी भाषा के सभी शब्द, लेकिन विज्ञापन जो है आपका विदेशी मूल का शब्द नहीं है, ठीक है। 36 नंबर, किस शब्द की संधि आपकी गलत है, ठीक है। अतः धन एव अतएव, मम धन इतर ममेतर, अक्ष धन उहिनी अक्षौहिणी, नव धन उड़ा न उड़ा, बताइए।
तो नवधन उड़ा, नवोड़ा दिया गया है, इसकी संधि आपकी गलत है। नवधन उड़ा, नौड़ा होता है, नौड़ा नहीं होता है, नौड़ा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निर्देश देगा प्रश्न संख्या 37 से 38 के लिए एक वाक्य को 3 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें से एक भाग में त्रुटि हो सकती है, यदि है तो उस भाग का चयन करें, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो डी को चुनें। ठीक है। चलिए, नया कारखाना लगने के बाद उस जगह की तरक्की तेज गति से चल रही है, बताइए। तो तेज गति से चल रही है, इसमें आपकी जो है त्रुटि हो जाएगी। ठीक है। सही वाक्य अगर देखा जाएगा तो नया कारखाना लगने के बाद उस जगह की तरक्की जो है तेज गति से हो रही है, चल नहीं रही है, हो रही है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी में त्रुटि है, चल रही है नहीं होगा, हो रही है होगा। पंडित जी बड़े सज्जन पुरुष हैं, ठीक है। कोई त्रुटि है कि नहीं बताओ। तो यहाँ पे आपकी त्रुटि है साथी, ऑप्शन नंबर बी में, बड़े नहीं होता है। पंडित जी बहुत सज्जन पुरुष होगा, ठीक है, बहुत बहुत होगा। ठीक है। पंडित जी बहुत सज्जन पुरुष हैं। ठीक है आपका 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर। किस विकल्प में क्रिया पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है, बताइए। किस विकल्प में क्रिया का जो है पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। देखिए, अब बरसात रुक गई है, अब बरसात रुक गई है, इस वाक्य में जो है पूर्णता बोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प आपका सही है। ठीक है। ग्रह गृह, तो ग्रह का अर्थ होता है जो आपके नक्षत्र हो जाते हैं उनकी होती है, लेकिन इसमें उल्टा दिया गया है, तो ये वाला तो नहीं होगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। ठीक है। अपत्य अपथ्य, ठीक है, अपत्य अपथ्य, तो अपत्य का अर्थ हो जाएगा संतान से, और अपथ्य का हो जाएगा जो बीमारी के लिए उपयुक्त न हो, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर से को, अपत्य अर्थात संतान, अपथ्य जो बीमारी के लिए उपयुक्त न हो, शब्द युग्म समश्रुत भिन्नार्थक की दृष्टि से आपके सही है। ठीक है। 41 नंबर, निम्न में से कंठ वर्ड कौन सा है। तो कंठ वर्ड की अगर बात की जाएगी तो आपका यहाँ पे और राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये जो आपका कंठ वर्ड है। क्लियर सभी को। चलिए, कंठ स्वर आपका जो है अ। 42 नंबर, संधि शब्द का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो संधि का सही विलोम आपका होता है साथियों विग्रह होता है ना, विग्रह विच्छेद या अलग करना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे, 43 नंबर, जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। सार्थक शब्द विकल्प को चुनना है हमें। तो जो कम खर्च करता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है साथियों मितव्ययी, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है। जो कम खर्च करता है उसको मितव्ययी कहते हैं। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न आपका है 44 है, इनमें से तद्भव शब्द क्या है। तो इनमें से अगर तद्भव शब्द की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर बजरंग, बजरंग हमारा जो है तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट है। क्लियर सभी को। अगला आपका है 45वां प्रश्न, क्या है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं कौन, बताइए। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है। तो यह आपके हैं साथियों सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर हमारा ये राइट होगा। ठीक है। चलिए, इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। इस तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।